हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट ने क्रैश किया, देन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर रहा है विच इज़ एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने जब मार्केट क्रैश हुआ था रात के 4 बजे आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था दैट देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ये और ये मूव्स हो सकते हैं एंड इन मूव्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। एंड मोस्टली जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही मार्केट मूव कर रहा है एंड यहाँ पे उस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स में काफ़ी बड़ा डंप आया था लेकिन मोस्टली यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो गई है। 10 से 15% तक ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे ऊपर गए हैं। बट अगर आपका कोई लॉन्ग ऐसा है जो लॉस में चल रहा है तब तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, बिकॉज हाउ टू हैंडल दैट वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से एंड इन 4 आवर चार्ट हम देख सकते हैं कि हम 98,200 के आसपास चल रहे हैं एंड प्राइस जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। अब आपको याद होगा इन द लास्ट वीडियो जो हमने रात के 4 बजे बनाई थी जब डंप हमारे पास आया था मार्केट में, तो हमने आपसे बोला था दैट देयर इज अ चांस कि यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिले आफ्टर वी रीटेस्ट द विक। तो ये वो विक थी जो हमने 4 आवर के टाइम पीरियड में डिस्कस करी थी एंड इसके बाद अराउंड 98,800 तक जाने के चांसेस थे जहाँ से हमें दोबारा से रिजेक्शन मिलेगा टू रीटेस्ट दिस विक, क्योंकि विक हमेशा रीटेस्ट होती है इन डंप्स में। तो अगर आप 4 आवर के टाइम पीरियड में देखोगे तो यहाँ से हम इस कैंडल पे थे जब वीडियो बनाई थी एंड वहाँ से हम 98,400 के आसपास तक गए थे। देन वी सॉ रिजेक्शन हैपनिंग 94,200। तो वो हमारा बेसिक प्रेडिक्शन था बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, क्योंकि उस टाइम एमएज इस साइड थे एंड यहाँ आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज से किस तरीके से वो रिजेक्शन आया था। अभी मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है, दैट्स वाई आप यहाँ पे बिटकॉइन का एक लॉन्ग बिल्ड करने के लिए टेम्प्ट हो सकते हो। अब ये लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, येस यू कैन बिल्ड दिस लॉन्ग, बट यहाँ पे एक चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है एंड दैट इज़ कि उस लॉन्ग को ज़्यादा बड़ा मत बनाना। डोंट यूज़ टू मच मार्जिन, बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है टू बिल्ड द बिग पोजीशन। जब मैंने आपको मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी सिखाई थी जिसको आप सीखना चाहो तो हमने अभी भी एक वीडियो बना रखी है, चैनल पे सर्च करिए एम ए स्ट्रैटेजी और ई एम ए स्ट्रैटेजी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रही है व्हेन दिस प्राइस इज गोइंग अप, जो कि स्ट्रेंथ जो है मार्केट की नेगेट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे कम हो रही है। जब तक हमें एक अच्छा वॉल्यूम वाला कैंडल नहीं मिलता है, बिग जूसी कैंडल नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ पे फुल फोर्स में लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि एक रेजिस्टेंस जो है बहुत करीब है, 99,500 के आसपास है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को जो है आपको दिमाग में रखना है इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ लॉन्ग हेयर, क्योंकि वॉल्यूम जो है नहीं आया है, हमें ऊपर जाती हुई कैंडल में नहीं दिखा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया क्या है, 99,500 के आसपास है। तो इफ़ यू आर बिल्डिंग अ शॉर्ट, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपको शॉर्ट क्लोज करना है, जो कि आपका क्विक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। 4 आवर्स में एमए वगैरह पूरे क्रॉस हो गए हैं एंड हो सकता है एक दो कैंडल के बाद हम 99 प्लस जाते हुए देखें मार्केट को, डिसेंट चांस है। तो आई एम लीनिंग टूवर्ड्स अ वेरी स्मॉल लॉन्ग इन टूडेज मार्केट इन द शॉर्ट टर्म। तो यही एनालिसिस है। इसके अलावा मैंने आपसे एक और बात करी थी लास्ट टाइम दैट इफ़ यू आर स्टक इन एनी लॉन्ग, क्योंकि जब ये होता है मार्केट में कि जब 20% जो है हर चीज़ नीचे चली जाती है तो उस टाइम पे लोग बहुत सारे लॉन्ग्स में फंस जाते हैं। उस टाइम लोग सोच रहे होते हैं क्या करें क्या करें। तो यूजुअली तो हम वैसे एसएल लगाते हैं, बट इन केस आप स्टिल फंस जाते हो ऐसे लॉन्ग्स में, तो आफ्टर अ क्रैश लाइक दिस हैपेंस देयर इज ऑलवेज अ डेड कैट बाउंस। यहाँ पे एक बाउंस आता ही आता है एंड उस बाउंस पे मैंने आपसे बोला था दैट यू नीड टू कट योर पोजीशंस इवन इफ यू थिंक कि वो प्रॉफिट में चली जाएंगी। आई विल रिकमेंड कि आप वो पोजीशंस कट कर ले, बट अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन, क्योंकि वो पोजीशन अगर आप कट करते हो तो आप थोड़ी डी लेवरेज हो जाते हो, आपका थोड़ा कैश फ्री हो जाता है एंड छोटे लॉस में कट करने से ना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कटिंग इन अ बिगर लॉस। तो दैट इज़ अप टू यू, देखो वो आपका डिसीजन है, आपको लॉस लेना है या नहीं लेना है। बट मार्केट का जो सिचुएशन है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके अलावा जब मार्केट क्रैश हुआ था उससे एक दिन पहले मैंने आपको बताया था दैट मार्केट इज अबाउट टू क्रैश एंड यहाँ पे हम किन मेट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हैं टू प्रिडिक्ट दैट क्रैश, एंड अगर वो क्रैश हो जाता है तो क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे बात करी थी कि 3 टाइप के डिप्स भी आएंगे मार्केट में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो डिप्स जो है अब मार्केट में आपको दिखने लग गए हैं अगर आप डेली कैंडल्स खोलते हो। इन द डेली टाइम फ्रेम मैंने आपसे डिस्कस किया था जब ये डिप्स आते हैं, इन द लास्ट टाइम भी ये डिप्स आए थे, तो मूविंग एवरेज को बार बार क्रॉस करके वापस ऊपर जाया जाता है टू ट्रैप पीपल, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई हर बार डिप जो है बाय अप हो जाती है बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट। तो हर डिप पे जो है हम अपना लॉन्ग डीसीए करते हैं, उस तरीके से ही जो है लोगों को फंसाया जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो ये टाइप की डिप्स आ रही हैं लेकिन अभी जस्ट एक ही आई है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि हम यहाँ से बाउंस करते हैं जस्ट सो दे कैन इंक्रीज द ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ लेवरेजेस। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के स्टार्ट्स देखते हैं तो 19 बिलियन का 19 बिलियन ही है अभी भी, ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम नहीं हुआ है। लिक्विडेशन हुए थे ऑलमोस्ट
2 बिलियन के लिक्विडेशंस हमें देखने को मिले थे उस दिन, एंड यहाँ पे अब लिक्विडेशंस वापस से कम हो गए हैं। एंड अगर हम फंडिंग भी देखते हैं तो फंडिंग भी जो है यहाँ पे काम डाउन हो गई है। अगर आप BTC की फंडिंग देखोगे तो 9.95 हो गई। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने लॉन्ग यहाँ पे मोस्टली बंद कर दिए हैं। लॉन्ग साइड पे लोग इतने हैवी नहीं है, शॉर्ट साइड पे भी इतने नहीं है। लेवरेज जो है मार्केट से धीरे धीरे कम होने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पे लॉन्ग्स एंड शॉर्ट इक्वल अमाउंट पे हैं। लोग जो है एक ही साइड पे भी नहीं सोच रहे हैं, एंड इसका जो है चेंज होना ज़रूरी है फॉर दैट मैसिव डंप। जब भी ये मैसिव डंप आता है उस टाइम पे लोग मेगा लॉन्ग होते हैं एंड लॉन्ग्स ही होल्ड कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी वो था कि हम अपने कैपिटल को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड फर्स्ट पार्ट की एंट्रीज मैंने आपको डंप होते ही दे दी थी। एंड यहाँ पे कुछ एडिशनल एंट्रीज है इफ़ यू वांट टू बाय नाउ, तो सेम में आप देख सकते हो कि वी आर एट सपोर्ट, एंड सपोर्ट के काफ़ी पास है तो यू कैन बाय इट। दिस इज़ द सपोर्ट एरिया जहाँ पे आइडियल बाइंग पॉइंट्स है। तो फर्स्ट एंट्री मैं यहाँ पे लूँगा, एंड उसका रीज़न ये है दैट इन केस हमें एक और रन देखने को मिलता है ऊपर की साइड टू ट्रैप मोर लॉन्ग्स, तो वहाँ पे हमें वो चीज़ प्रॉफिट करके मिल जाए। देन वी हैव जीरो ने ज़्यादा डंप नहीं किया है तो ये थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इफ़ इट कम्स बैक टू अराउंड $5 या 5 के अंडर आता है तो यहाँ पे इसको ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा दूंगा। इसके अलावा BTC डोमिनेंस को भी हम देख लेते हैं। तो डोमिनेंस ने डंप किया था फिर वापस ऊपर आने लग गया है। तो डोमिनेंस जो है इसी तरीके से बिहेव करती है। यहाँ पे जब बिटकॉइन पहली बार ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था 2021 में, तो डोमिनेंस कुछ इस एरिया में थी, डोमिनेंस ने गिरना स्टार्ट ही किया था, एंड यहाँ पे अराउंड 15 मई के आसपास डोमिनेंस ने बॉटम आउट किया था, जिसके बाद मेगा क्रैश आया था मार्केट में जब लोग बहुत सारा ऑल्ट्स में इन्वेस्ट करने लग गए थे। तो डोमिनेंस विल इवेंचुअली क्रैश लाइक दिस, एंड तब जाके आपको ऑल्ट्स में दोबारा से अपसाइड नहीं देखने को मिलेगी। तो यू नीड टू बी रेडी एंड पोजिशन योर सेल्फ इन ऑल्ट कॉइन्स बिफोर दिस हैपन्स, तभी आपको जो है अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जब पैसा बिटकॉइन से प्रॉफिट बुक करके ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा, वो इवेंचुअली जाएगा ही, चाहे आपको बिटकॉइन ETF के बारे में लोग कितना भी चीज़ें बता रहे हो, इथीरियम ETF के बारे में बता रहे हो, लेकिन दिस विल हैपन बिकॉज ग्रीड इज़ अ थिंग दैट प्लेज इन द मार्केट, एंड लोग ग्रीडी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉइन जो है हमारे पास वो है मेकर। तो मेकर जो है सपोर्ट एरिया पे है, यू कैन बाई इट हेयर। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेजेस थोड़े एग्रेसिवली डाउन है, तो अगर आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है मेकर तो होल्ड ऑन टू दैट, एंड थोड़ा सा यहाँ पे इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देता है तो आप ऐड करना, नहीं किया हुआ है बिल्कुल भी ऐड तो इस प्राइस पे भी ऐड आप कर सकते हो। देन वी हैव पाइथ। तो पाइथ अराउंड 35 टच करके आया है, एंड यहाँ पे आपके पास पोजीशन बनाने का दोबारा से मौका है। 35 से 40 के बीच में आप इसको बाय कर सकते हो। देन वी हैव सुई। सुई ने भी यहाँ पे एक थोड़ा सा बॉटम बनाया था 3.3 तक, एंड यहाँ पे ये हमारा अलर्ट है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। सुई इसको दोबारा टच करेगा तो थोड़ा डंप करने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट बिल्ड करने का प्लान किया है, एंड अगर सुई जो है वापस 3 से नीचे आता है तो आई विल बी एडिंग इट इन स्पॉट। देन वी हैव स्टार्क। स्टार्क काफ़ी ज़्यादा बुलिश मुझे लगा कि इसने बहुत जल्दी जो है कवर अप कर लिया। 51 से 62 बहुत ही जल्दी ये आया, तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में जो है स्ट्रेंथ अच्छी है 21%, जो कि काफ़ी सारे मीम कॉइन्स भी आज इतने ऊपर नहीं है। तो 21% इसने तुरंत ही जंप किया। तो स्टार्क में होपफुली यू गाइज आर बिल्डिंग पोजीशंस। स्टार्क, सागा मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों को बाई करके रखना है। देन GRT है, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। GRT ने भी एक अच्छा जंप लिया है, एंड यहाँ पे अगर ये हमें इस एरिया पे मिलता है जहाँ हमने अलर्ट लगा रखा है 0.2 के आसपास, तो हम इसको और ऐड करेंगे। देन एप्टॉस है। एप्टॉस भी अपने सपोर्ट एरिया में है, हम इसको ऑलरेडी बाई कर चुके हैं डंप में एक बार, एंड यहाँ से इसका थोड़ा सा जंप मिल सकता है आपको। शॉर्ट टर्म का एक लॉन्ग बनाया जा सकता है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ वॉल्यूम का एक स्पाइक देखने को मिलता है तो दैट इज़ योर सिग्नल कि अब हम एप्टॉस को लॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पे आप एक अलर्ट लगा लो कि वॉल्यूम अगर पंप करेगा तो मैं इसको बाय करूँगा या फिर इस पर एक लॉन्ग बिल्ड करूँगा। अगर हम यहाँ पे बात करें मीम कॉइन्स की, तो मीम कॉइन्स सारे ही ऊपर हैं। ये हमारी मीम कॉइन की लिस्ट है, इसमें से आप कुछ भी बाय कर लो एक्सेप्ट शिबा इनू और डोज कॉइन, यू शुड बी फाइन। इनमें टी ज़्यादा चलता नहीं है तो मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। देन वी हैव लिंक। तो लिंक हमारे पास एक शॉर्ट का कंटेंडर है। अभी बिटकॉइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इन शॉर्ट टर्म, बट अगर बिटकॉइन यहाँ पे वीक होने लग जाता है तो लिंक इज समथिंग दैट यू कैन शॉर्ट। रीज़न क्या है इसका, MA यहाँ से इसको रिजेक्शन दे सकते हैं, रेजिस्टेंस इसको एक बड़ी रिजेक्शन दे सकती है। यहाँ पे इस रेंज से नीचे गिरा है तो हाई चांस है कि यहाँ पे से कहीं से भी ये रिजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे इस पर एक अलर्ट लगा के रखो। एंड अगर यहाँ पे मार्केट वीक ही रहता है, अगर मार्केट में वॉल्यूम हमें नहीं देखने को मिलती है तो इसके डंप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास US का मार्केट है। US का मार्केट भी एक बार देख लेते हैं। कल तो देखो इसमें अच्छा खासा डिप आया, परसों भी डिप आया था, एंड आज भी जो है US के फ्यूचर्स नीचे ही हैं, तो ये हो सकता है कि ये इसको रीटेस्ट करने जा रहे हो एंड यहाँ से फिर साथ में बाउंस करे। बट अगर रीटेस्ट फेल हो जाता है तो फिर बिटकॉइन का समझ लेना आप 82 83 आने वाला है, तो इस पर भी ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे हम एक अलर्ट लगा देते हैं। इसके अलावा आयो है समथिंग जिसने बहुत अच्छा रिकवरी किया है। आयो हमारे पास ऑलरेडी था इसलिए हमने और ऐड नहीं किया, लेकिन इसने 38% की रिकवरी दी है। तो आयो की स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था, जब इस टाइप का क्रैश आया था, जो कॉइन स्ट्रेंथ दिखाते हैं उन पे
आइडियल रहता है कि आप जो है नीचे नीचे एंट्रीज लगा के रखो, बिकॉज ये सपोर्ट एरियाज की एंट्रीज जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती है, क्योंकि ऐसे फ्लैश क्रैश आते हैं लेवरेज के कारण एंड वो तुरंत बाय अप हो जाते हैं या फिर डेड कैट बाउंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको क्विक 20-25% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैंने वीडियो में जो भी बोला है उसको आपने ध्यान से सुनना है एंड ट्राई टेकिंग नोट्स ऑफ कॉइन्स जो कि बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं एंड उनके कौन कौन से सपोर्ट एरियाज है वहाँ पे आपको ऑर्डर लगा के रखने हैं, बिकॉज मार्केट विल फ्लैश क्रैश वंस अगेन इन अ वीक और सो, क्योंकि मार्केट में लेवरेज है, मार्केट ओवरहीटेड है। ओवरहीटेड मार्केट हमेशा एक फ्लश करता है, क्योंकि सबने अगर लॉन्ग ले रखा है, सबने अगर बाय कर रखा है, तो यार प्रॉफिट कौन बुक करेगा? इंस्टीट्यूशन आपको डराएंगे, पक्का आपके एसएल हंट करेंगे, आपके लिक्विडेशन हंट करेंगे। तो उन सब के लिए आपको रेडी रहना है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है। बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है। क्रिप्टो किंग्स रेडी, अब नए वॉर रूम है। होने लगी हाइप, सबके हाथ में रम है। बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में। डॉलर कूदे मार इंगम में उसके जोश में। क्रिप्टो के युवा सब है खुशियों की जोश में। बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।